सर की बातों से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें जानकारी के अभाव में हर चीज से परेशानी होती है। जब हमारे पास जानकारियां नहीं होती है कि हमें क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका क्या निदान हो सकता है, तो हमें छोटी छोटी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। लेकिन आज सर ने बताया कि शुगर से भी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उसका सम्मान करने की, क्योंकि शुगर का होना भी हमारे शरीर में जरूरी है। क्योंकि अगर शक्कर की कमी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो जो भी चीज हम खाए पिए लिमिट में खाए, उसके बारे में जानकारी रखते हुए, क्योंकि अगर हम दिन भर तेल में डूबे रहेंगे तो भी नुकसान है, शक्कर में डूबे रहेंगे तो भी नुकसान है, नमक मिर्च मसाले में डूबे रहेंगे तो भी नुकसान है। अगर लिमिट में हर चीज का यूज करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही शानदार जॉयफुल होने वाली है। तो साथियों, शायरों के साथ जुड़ करके आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शायलो प्लस और शायलो सेफ ने आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उठा रखी है। तो इसके साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लगातार मीटिंग में आते रहिए। जैसे भी हमारे अनुराधा मैम ने कहा ये सेशन मैंने दोबारा चाहिए, बट मैम डोंट वरी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और आपको बता दूं कि आप हमारी टीम से हैं, सौरभ सर हमारी टीम से हैं और आप उनकी टीम से नहीं कि आपकी अपलाइन कम है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक जानकारी आप तक पहुंचेगी और कोशिश कीजिए कि जिन्हें आप लाना चाहती हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि एक जानकारी कल आपको ग्रुप में मिल जाएगी और उन सभी लोगों को आप मीटिंग में बुलाइए, क्योंकि ज्वाइनिंग होना ना होना ये अदर बात होती है, अदर थिंग, दिस इज टोटली अदर थिंग्स। बट जानकारी लेने के लिए वो हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। और जब जानकारी मिलेगी उन्हें, अगर एक प्रॉब्लम फैमिली में किसी को भी है तो 100% उनकी ज्वाइनिंग होगी हो। इसलिए सबसे पहले आप उन्हें मीटिंग में लेकर आइए कि यहाँ पर हेल्थ से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच। अब हमारे सामने बहुत सारे हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स को मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट हैंडल आज हमारे पास आया है उमाशंकर लखीमपुर से। तो उमाशंकर जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। इस महामंच पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मोस्ट वेलकम। अपना शॉर्ट परिचय देते हुए अपने, अगर आपके सवाल है तो सवाल रखिए और अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो रिव्यू दीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम उमाशंकर जी। आप कंफर्ट जोन में हैं तो समझ पर आए। उमाशंकर जी बोलिए, आपका माइक खुल चुका है। यस मैम, यस जी मैम, हमारी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। पहुंच रही है, बोलिए सर। जी मैम, कोई सवाल नहीं, बाकी जो है सर ने हमें बताया जो है बहुत अच्छा लगा और आज प्लान भी देखा हमें बहुत अच्छा लगा। यस सर। और कोई सवाल नहीं, बाकी है जो ये किया था कि शायद हमें बोलने का मौका मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम चाहते हैं कि हम व्यक्ति यहाँ पर आए, हैंडल्स करें, अपने विचार रखें, हमसे बातचीत करें। जब तक आप बातचीत करें तब तक आपके अंदर बोलने का भी एक, कहते हैं ना, जो प्रतिभा होती है उसमें निखार। तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं मैम। बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सी जानकारी आपको मिली। तो थैंक यू। और क्वेश्चन है तो आप आ सकती हैं, तो कोई बात नहीं मैम। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, हालांकि आपने अनम्यूट करके सर्च ही कर लिया था। और भी कुछ पूछना आ रहा था मैम आपको? नहीं मैम, बस जो जानकारी लेनी थी समझ में, इसलिए हमने पूछ लिया था सर। जी जी, ओके ओके, कोई बात नहीं, आपको जानकारी मिल जाएगी मैम। आप हमारी टीम से कोई दिक्कत थैंक नहीं यू है। मैम। नमस्कार नवाकृष्णा सर। नवाकृष्णा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवाकृष्णा सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ बहुत शानदार लाजवाब लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं सर। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मिस्टर नवाकृष्णा विश्वास सर। सर लगता है कंफर्ट जोन पे नहीं है, फिर भी उनका हैंडल्स है हमारे बीच में। चलिए कोई बात नहीं सर। आज आपका माइक गड़बड़ा रहा है सर। यस सर। बोलिए नमा जी, हाँ सर, बोलिए आप ही। आपकी आवाज आ रही है। जी
और सजेशन बहुत अच्छे है, उनको वो बहुत लाजवाब सेशन था, बहुत अच्छा लगा है। जी। 10 लोगों के लिए है। हेलो, मैं जो 12 मिनट बताया था, तो ये प्रोग्राम में हमें जो होना वहाँ पे है तो सीधे का पूरी चर्चा के जी पुराना बात को लेकर जी मैं चिट्ठी सबसे सर बताया कि बहुत जी जानकारी मिला मैडम। बिल्कुल सर। मेरा एक ही सवाल है मैडम, तो एक बार डायबिटीज तो आपका जन्म से होता है और टाइम पे जाने के बाद होता है, ये मेरा सवाल है। टाइम जो है जन्म लेते पैदा होने से जन्म से लेके आता है, कभी भी हो सकता है, आपको रोज तो बात हो सकता है। जी जी जेनेटिक भी हो सकता है, बिना जेनेटिक भी हो सकता है। कभी कभी जैसे आपने बताया जो भी 30 साल के पहले आता है, डायबिटीज कई स्टेज में आते हैं। अगर आपको वह जन्म से और 30 साल के अंदर आ जाए तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। अगर आपको 30 साल से 40 साल के बीच में आ जाए तो ये आपके अंदर का जेनेटिक और शारीरिक कमजोरी दोनों का कारण होता है। जी जी जी। तो एक लॉजिक है समझने का कि अनुवांशिक, अगर हमारी बीमारी है वो अनुवांशिक है या हमारा खान पान रहन सहन उसके कारण है, या हमारी बीमारी जो हमारे अंदर किसी प्रकार के बीमारी लग चुकी है उसके लगातार किसी तरह का रोकथाम से जो लगातार हम लोग दवाई सेवन करते हैं, तो औसी डिजिट पे लगभग 45 साल से लेके एबव आते हैं, जो खान पान या अपने अंग को सुरक्षा रहने के लिए साइड इफेक्ट किसको कहते हैं। अगर पेनक्रियाज में स्टोन हो जाए, अगर पित्त की थैली में स्टोन हो जाए तो डायबिटीज होते हैं। अगर कैंसर हो जाए तो डायबिटीज होते हैं। अगर हाँ, जैसे ये ऐसे कारक जो आपको राहत न मिले, बीमारी को एक रूप को चेंज कर दे, उसमें ये आपको होता है। जैसे स्टोन 90% जिनके पित्त की थैली में लंबे समय से स्टोन का जो प्रभाव होता है वह ये देखा गया कि शुगर का रूप ले लिया है, और वो भी बहुत क्रोनिकल हो जाता है। और आगे किन्हीं का क्वेश्चन? सही पे नवा सर, आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहा है, सुना होगा, समझा होगा। कुछ भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, प्रतिदिन सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए। जहां आप इतनी देर तक हमारे सेशन को सुनते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन भी जरूर सुना करिए, क्योंकि हर अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपके मन में है सभी के मन में वही क्वेश्चन। अभी नवाज सर ने जो क्वेश्चन किया कि बाकी में कैसे हम पहचानेंगे कि जेनेटिक क्या है और अनजेनेटिक क्या है, ये सवाल और भी इसका जवाब बाकी सभी लोगों को मिला होगा, लेकिन जो लोग इस पैनल से चले गए उन्हें कैसे मिलेगा ये जवाब? इतने शानदार क्वेश्चन को छोड़कर, इतने शानदार हमारे पैनल सिस्टम को छोड़कर के लोग चले जाते हैं, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ये जानकारी किसी के पास नहीं होती और हर सवाल में एक बारीकी छुपी होती है जो आज हमें यहाँ सुनने और जानने के लिए मिलता है। चलिए, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मंशा है और इच्छा होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट हैंड रेज है मिस्टर परशुराम पान जी का, जो झारखंड से है। परशुराम सर, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, योर मोस्ट वेलकम है सर। आपका भी जो क्वेश्चन है हमारे मंच पर रख सकते हैं सर, मोस्ट वेलकम सर। परशुराम जी, चलिए नेक्स्ट में मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ हमारी यास्मीन बानो मैम है, जो
कर सकती हैं या फिर अपना हेलो। यस या हेलो मैम आवाज आ रही है? बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इस पैनल में आए सभी सीनियर लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं यास्मीन बानो सागर एमपी से हूँ। मुझे हेलो। जी बोलिए बोलिए। एक तो ये जो आपने बोला कि पित्त की पथरी में स्टोन होने से शुगर होती है, तो क्या अपन साइलोसेफ देते हैं तो इससे पित्त की जो स्टोन है वो खत्म हो सकते हैं क्या? जैसे स्टोन को जो ख़त्म करने के जो हर्ब्स हैं, जिसमें जैसे मोरिंगा हो गया, स्टोन को ख़त्म करता है। इस फ्लैक्स ऑयल हो गया, ये भी स्टोन को ख़त्म करता है। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो स्टोन को ख़त्म करता है। लेकिन मैं ये इस महामंच पे वो दावा नहीं कर सकता कि आप उस मरीज को बिना किसी जांच पड़ताल के एक दावा कर दें कि 100% आपको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हम लोग मैंने भी कई पेशेंट पे देखा है कि 2 से 3 महीना में यूज करने के बाद बहुत सारे स्टोन गल गए हैं। तो हो सकता है कि यह जाके डायरेक्ट स्टोन पे काम किया हो, लेकिन हो सकता है कि उस मरीज के पास गेठिया का भी बीमारी हो, उस मरीज के पास श्वास नली, कफ और दम्मा और साइनस की एलर्जी जैसी बीमारी हो। तो हो सकता है कि शुरुआती स्टेज में हमारा प्रोडक्ट उसी बीमारी पे काम करे, स्टोन को बाद में चेक करे। तो ऐसे दावे जो हम लोग करते हैं तो उसको थोड़ा सा संतुलित और जिस डॉक्टरी की देखरेख में है उन्हीं का थोड़ा सा सहारा लेने के लिए कहिए। कुछ क्लिनिकल डिजिट पे हमारी प्रोडक्ट फायदे दिए हैं, लेकिन केवल उसी बीमारी पे आज फायदा दे देंगे या किसी भी आयुर्वेद में कहना मुश्किल है। थैंक यू। आगे कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और ये है कि जो बच्चों में भी आजकल शुगर देखने को मिल रही है, तो इसका अपन कितनी क्वांटिटी में या कितना डोज दे सकते हैं? साइलो सेफ को आप अगर किसी लाइलाज बीमारी से हो गया है जहाँ कोई इलाज नहीं है, तो मैं उस जगह पे दावा करता हूँ कि आप इसका सहारा लें, क्योंकि जहाँ पर कोई इलाज नहीं है, अगर बच्चा 5 साल का है, 25 साल का है और शुगर के कारण उसका जय क्षय हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि सहारा ले। और अगर 12 साल के नीचे है तो साइलो सेफ थोड़ी मात्रा में उसके भोजन के साथ दें, डायरेक्ट नहीं दें, क्योंकि वह उसके अंग अभी प्राकृतिक हर्ब्स को नहीं स्वीकार हैं। तो कल का सेशन मेरा यही रहेगा कि कौन सी बीमारी पे अगर हम लोग साइलो सेफ या साइलो प्लस यूज करते हैं तो कब्ज बढ़ा देता है, कौन सी बीमारी उनके अंदर होता है जो मुहासे को उत्पन्न कर देता है, कौन सी ऐसी बीमारी होती है जो बुखार को उत्पन्न कर देता है, बहुत सी ऐसी बीमारी है जो खांसी उत्पन्न कर देता है, बहुत सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपके अंदर छुपा हुआ है और आपको जोड़ों को दर्द उत्पन्न कर देता है, बहुत सारी ऐसी कोई सी बीमारी है जहाँ पर वजन तेजी से डाउन होने लगते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण सेशन हम लोग जो कल का टेस्टिमोनियल डे है उसमें चर्चा करेंगे कि हमारा साइलो सेफ, हमारा साइलो प्लस किस बीमारी पे हमारे अंदर छुपा हुआ है, और जब यह जाता है उसको ख़त्म करने के लिए तो शुरुआती लक्षण आ जाते हैं। जैसे कि अभी का मौसम गेठिया पेशेंट वालों के लिए, दम्मा मौसम वालों के लिए, ये जिनके अंदर है तो ऑटोमेटिक यह लेंगे तो थोड़ा सा उभारेगा, जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ा रहेगा। गेठिया पेशेंट वालों को दीजिएगा, लगेगा कि अब तो ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, लेकिन अगर इसको संतुलित मात्रा में समझ ले तो 10 से 20 दिन में बाहर भी ले आएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मैं एक टेस्टिमोनियल देता हूं, और वो है मेरे अंदर एक ट्यूमर था और वो ट्यूमर आज से लगभग 5-6 साल पहले हुआ था। मैं 4 फाइल
4 फाइल साइलो प्लस लगातार यूज किया हूँ। जब से मैं मेरी ज़िंदगी में साइलो प्लस आया है तब से। उस बीच में लास्ट तक बहुत सारे डिजिट मेरी बॉडी से चले गए और अंतोगत्वा एक कांख की गिल्टी जो मेरे बाजू में हुए थे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। मेरी कांख में एक बार गिल्टी हुई थी 5-6 साल पहले, वो भी बहुत बड़े बड़े घाव के रूप में, जो मुझे याद है कि लगभग 2 से 3 महीना एक घाव खत्म होता था दोबारा हो जाता था, एक घाव खत्म होता था। बहुत सारे अंग्रेजी दवाई का सहारा लिया, बहुत सारे चीज़ को मैं ये लिया, लेकिन वो घाव खत्म नहीं हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि जो मेढक होते हैं उसको डालिए, मैंने वो भी सहारा लिया, लेकिन लगभग 3 महीना के बाद मुझे इस बीमारी से मुक्ति मिली। अब कैसे मिली उसका जानकारी मुझे नहीं था, उस बीच में तो नहीं हुआ, लेकिन इस अगस्त महीने में पुनः वो घाव मेरे कांख में आया और मैं लगभग 4था फाइल साइलो प्लस यूज कर रहा था। जो पहले से जुड़े हुए जूम मीटिंग में तो मैं बताया था कि मैं 4था फाइल खा रहा हूँ, 4 फाइल खा रहा हूँ, और ये घाव फिर आए कांख में छोटे छोटे। लगभग 15 दिन में 7-8 घाव ट्यूमर की तरह, जो फूटा नहीं, पहले फूट गया था, बहुत पीब आया था, बहुत जख्म भरा हुआ था, इस बार फूटा नहीं। लेकिन जैसी मेरा यह साइलो प्लस खत्म हुआ और मैं साइलो सेफ पहले कभी यूज नहीं किया था, जैसी मैं साइलो सेफ यूज किया पहले दिन ही डाउन महसूस हुआ। तीसरा दिन में जब साइलो सेफ यूज किया तो बहुत डाउन हो गया। चौथा दिन हल्के से खुजली टाइप के महसूस हो रहे थे, गिल्टी लगभग खत्म। 5वां दिन मेरे वो सारे छोटे छोटे जो अंदरूनी कांख में जख्म बने हुए थे वो बिल्कुल खत्म। मैं जानता था कि यह बीमारी एक विषाणु का रूप है, एक चेचक जो होता है जो बाड़ी और फैलता है, विषाणु उसको कहते हैं, जिस विषाणु उसे कहते हैं जिसे खत्म नहीं किया, जो कभी भी जाग सकता है, आपके बॉडी में रहता है, परिवेश से मिलता है, जिसको वायरस कहते हैं, जहरीला एक टॉक्सिन्स होता है, वो एक गिल्टी का रूप लिया और मेरा साइलो सेफ 5 से 6 दिन में उस गिल्टी से मुक्त कर दिया। तो मैं उसे बहुत सारे चमत्कारी रिजल्ट ले चुका हूँ खुद पे, क्योंकि मैंने इसको खुद के अंदर डालना पहला प्राथमिकता दिया। उसके बाद लोगों से भी जहाँ रिजल्ट मिले वह एक चमत्कार से कम नहीं है जो हमारा साइलो सेफ और साइलो प्लस देता है। अगर मैं इस जख्म को जो मेरे कांख में हुआ था अगर किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाता तो इतने चीर फाड़ करते, 7 बार लगातार उठा 7 जगह पर, तो इसका कोई जगह नहीं था। इसके पहले में भी मैं बहुत कष्ट से गुजरा था 5-6 साल पहले, दोनों साइड हो गया था मेरे। क्या ऐसा जगह है जहाँ पर चलने से भी मूवमेंट होता है, सो करवट बदलिएगा तब भी दर्द होगा। एक गजब का वो मेरा समय था, लेकिन आज मैं थैंक्स करता हूँ इस साइलो क्विक कंपनी को, इस साइलो प्लस और साइलो सेफ को मेरे तक पहुँचाने वाले उस देवदूत भाई को जो हिमांशु मंडल हैं, जो मुझे चुटकियों में साइलो सेफ ने आराम दे दिया, क्योंकि मैं तो 10 कैप्सूल से ज़्यादा यूज नहीं किया होगा 5 दिन में। और एक और टेस्टिमोनियल मैं बताता हूँ, जिनको नींद की समस्या है, क्योंकि मैंने जब 4 बोतल साइलो प्लस यूज किया तो मैं नहीं जानता था कि मेरे अंदर थकावट क्या होता है। मैं दिन भर काम करता हूँ, सवेरे अगर मैं उठ गया तो शायद मुझे बेड में नसीब होता है आराम करने के लिए। अगर आराम भी कर रहा हूँ बेड पे तो मैं कुछ जानकारी लेता हूँ, अपने भाई बंधु से अगर बात करता हूँ तो उनको मेरे ज्योतिष विद्या भी मैं जानता हूँ, उसके सहारे ज्ञान लेता हूँ या ज्ञान बांटता हूँ या उससे बाहर लाता हूँ। तो मैं जब तक सोता नहीं तब तक मैं काम करता हूँ, ये मुझे पता है। यहाँ तक कि अगर आँख खुली भी हुई है तो मेरा मस्तिष्क काम करते रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह साइलो सेफ मुझे सुरक्षित रखा इस विषैले वातावरण में
और ये हमारा जो अगस्त का महीना होता है काफ़ी इन्फेक्शन का महीना होता है, काफ़ी बैक्टीरिया जीवाणु जो रहते हैं, वायरस जो रहते हैं, प्रकोप दिखाता ही दिखाता है। और ऐसी स्थिति में किसी के पास साइलो प्लस जाए, साइलो सेफ जाए तो लक्षण के रूप में कुछ न कुछ उभारते हैं, जिसको शुरुआती लोग इन लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसी चीज़ को समझने बुझने के लिए मैं इस मंच से जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरे भाई बताते हैं, मेरी बहन बताती हैं और मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूँ। तो जो यूज नहीं करेगा इस साइलो सेफ और साइलो प्लस को, वह इस जूम मीटिंग में, इस महामंच में निश्चित है समय दे ही नहीं पाएगा, आउट हो जाएगा। पहले यूजर बनिए, पहले यूजर बनिए, क्योंकि आज के परिवेश में एक बच्चा जन्म लेता है तो वह जॉन्डिस के तकलीफ़ों से गुजर के अपने 5 साल के उम्र में जब आता है तो 5-6 तरह के जानलेवा परिस्थिति से बाहर आता है। तो हमारी बीमारी भी हमारी अवस्थाओं के साथ साथ रूप और रंग और परिवर्तन कर लेता है। बहुरूपिया हो गया है हमारी बीमारी, उसके रूप को पहचानना होगा, जानना होगा, तभी हम और आप अपने परिवार के लिए और समाज के लिए एक बेहतर रूप से प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे। थैंक यू। आगे। थैंक यू सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू यास्मीन मैम, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ हमारे में एक और नारी शक्ति समूह की पुष्पा साहू मैम, अगर आप मंच पर हैं, अभी आपका इंटरेस्ट था यहाँ पर, शो नहीं हो रहा है उनका नाम, मिस्टर कुलथा दिवाकर जी, आपको मैंने अनुरोध का ऑप्शन दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपने विचार हमारे इस मंच पर रखिए सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। आवाज आ रहा है मैम? जी जी बिल्कुल आ रहा है सर, बोलिए। मैं धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। मैम मेरा एज है 62 इयर्स। मेरा ज्योतिष जी से मेरे को सवाल है। जी सर, कहा जाए। उम्र है 62 इयर्स। जी सर। तो जब से मैं साइलो में ज्वाइन हुआ है तब से मैं साइलो प्लस 2 खा रहा था सर, डेली 2 खा रहा था। उसके बाद जब मेरे को कोई रिजल्ट आया नहीं है तो साइलो प्लस एक, साइलो सेफ एक, दो कैप्सूल सुबह खाता हूँ। मेरे को डायबिटीज भी है और एसिडिटी और गैस्ट्रिक भी है। तो डायबिटीज तो मेरे को फास्टिंग कभी 200 से नीचे आया ही नहीं है, और एसिडिटी भी है और गैस्ट्रिक भी है। तो कैसे किया साइलो प्लस 2 सुबह खाना है या कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, थोड़ा बताएंगे सर? अगर गर्मी का मौसम रहे, क्योंकि हमारा वातावरण भी हमको बीमारी से परेशान करता है, ये हम लोग भली बात जानते हैं। तो अगर गर्मी का मौसम रहे तो एक कैप्सूल आपको मॉर्निंग में जैसी उठें उस समय ले लें। और शुगर पेशेंट आप अपने आप को जी, एक कैप्सूल मॉर्निंग में जैसे उठें उसी तरह तुरंत गर्म पानी के साथ लें और कम से कम 15 से 20 मिनट टहलें, तो ही जाके शुगर डाउन होगा। और उसके बाद रोज 1 घंटा टहलता हूँ। रोज 1 घंटा आप टहलते हैं। शुगर कितने साल से है आपके पास? 24 साल 25 साल से। तो इतना मानिए कि अगर 150 से 200 रहता है खाना खाने के बाद, तो उसको एक नॉर्मल से पहले एम्प्टी स्टोमक में ही 200 से प्लस रहता है। और कोई डिजीज आपके अंदर? और गैस्ट्रिक एसिडिटी है, और कोई डिजीज नहीं है। 24-25 साल से। हाँ। नींद आपको रात में आती है? भरपूर नींद आता है। दिन में भी नींद आता है, रात को भी नींद आता है। दिन में जब तक आप सोइएगा, क्योंकि एक शुगर का कारण है कि अगर दिन में जो ज़्यादा सोता है उसको शुगर परेशान करता ही करता है। हम और आप सवेरे टहल रहे हैं वो अलग क्रिया है, लेकिन अगर दिन में आप सोते हैं
तो शुगर आपको डाउन होने में दिक्कत महसूस होगा, क्योंकि उतना देर का एनर्जी आप यूज ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप साइलोसेफ 4 बजे 5 बजे शाम में लीजिएगा, हाँ तो 8 से 9 के बीच में भरपूर नींद आ जाएगा। हाँ और अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के बीच में आपको जगा भी देगा। हाँ तो ये हमारा साइलोसेफ का काम है कि अगर शुगर पेशेंट या कोई तकलीफ में बीमारी में है और उसके में नींद का कहीं उस पर असर ज़्यादा है, या तो वह भरपूर सोता है या तो न के बराबर सोता है, तो ऐसी स्थिति में साइलोसेफ आपको माँ की तरह समय पे सुलाएगा और समय पे जगाएगा भी। मैं देख रहा हूँ लगातार 1 सप्ताह से। उसका मात्रा बताइएगा सर। मात्र 1 कैप्सूल। 1 कैप्सूल? हाँ जी, 1 कैप्सूल शुरुआत में आपको साइलोसेफ काफ़ी है। सुबह और शाम 1 कैप्सूल। अगर 4 बजे से 5 बजे के बीच में गर्म पानी से लेते हैं। थाइलो प्लस? एक बात, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अगर साइलोसेफ 4 से 5 बजे के बीच में आप शाम में लेते हैं और 8 से 9 बजे के बीच में नींद आ जाती है, तो वो नींद आपको इतनी गहरी आएगी कि आप लगातार 4 बजे तक कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर 4 बजे आपको बिछावन छोड़ देने होंगे और शुगर का जो रूटीन है उस रूटीन को पालन करना होगा। चावल या रोटी कितना खाते हैं आप? मैं दिन में चावल खाता हूँ, रात को इतने चावल नहीं खाता हूँ, रोटी खाता हूँ। मैं बताना भूल गया कि शुगर का सबसे बड़ा कारक हो जाता है न उतरने का चावल और आलू। ये दोनों हमारे घर के ऐसे चीज़ हैं जो हम ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है, कि किचन में लोगों को बनाना मजबूरी हो जाता है, चावल और आलू। तो ये चावल आलू आप जो एक बार खा लेते हैं यह आपको 200 शुगर दे देता है। मेरी बात समझ रहे भाई? चावल तो थोड़ा सा खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ सर, रोटी खाता हूँ मैं। चावल तो न के बराबर खाएं। अभी मैं जूम मीटिंग बताया कि 4 रोटी कितने खाते हैं? रोटी पतला पतला 5 रोटी खाता हूँ। नहीं ऐसे नहीं खाना है। 5 रोटी 20 ग्राम शुगर दे दिया आपको, 20 से 25 ग्राम शुगर दे दिया। आप बंदूक खा लेते हैं और उतना ही जमा शुगर कर लेते हैं, तो वो रिपोर्ट में तो दिखाएगा ऐसे ही। आप जब भी खाएं 2 रोटी खाएं, 2 घंटे पे खाएं, 3 घंटे पे खाएं, चलेगा, फिर आदत बन जाएगा। मैं लगभग 6 से 10 साल से 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता हूँ, चाहे 1 बार खाऊं चाहे 2 बार खाऊं। अगर रूटीन से मेकअप करूं तो लगभग मैं 24 घंटा के अंदर 6 से 8 रोटी ही खा पाता हूं, और रोटी ही खाता हूं। बाकी और अदर चीज़ खा लिया, फल खा लिया, सब्जी में खा लिया, खूब खाता हूं। हमारा साइलो प्लस साइलोसेफ वो खाता हूं। भूख लगने के बाद चिचिरा स्वभाव हो जाता है तो फिर मैं खाता हूं। तो जब तक कि आपका खाने का रूटीन मेंटेन नहीं होगा, आप हर्ब्स के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप उसी तरह आप यूज कर रहे हैं कि चश्मा तो यूज कर रहे हैं, लेकिन चश्मा की जब सफाई करने की बात आती है ना, तो आप गंदा कपड़ा से साफ कर देते हैं, फिंगरप्रिंट से साफ देते हैं, और जब पहनते हैं तो फिर धुंधला नजर आता है। अरे भाई, आप जो प्रतिदिन आपने जो रूटीन बना लिया है खाने का, वो शुगर पेशेंट का है ही नहीं। मैं कहा कि शुगर पेशेंट में आपको जागने से लेके सोने तक वो सारे रूटीन फुलफिल करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे मेजर होता है खाना, उसके बाद उसको पचाना, और तब हमारा साइलोसेफ और साइलो प्लस से जब खाइएगा ना, तो प्रतिदिन आपको स्नान का मजा देगा, प्राकृतिक रूप से साफ सफाई का। थोड़ा सा इसी के लिए भैया आपका जो मैं देख समझ रहा हूँ, थोड़ा सा जो खाने का रूटीन है वो क्या है, एक बार आप उसको जानकारी लीजिए। कम से कम 2 रोटी ही खाया कीजिए, और चलेगा 2 घंटा 3 घंटा के बाद खाएं, फिर रूटीन में आप आ जाइएगा। 2 रोटी से ज़्यादा मिलेगा तो आप ना कहिएगा।
आगे चावल कम कर दें, चावल को कम करा दीजिए, चावल बिल्कुल नहीं छोड़े, कुछ दिन के लिए चावल बंद करें। इनका शुगर नहीं डाउन होने का दो कारण है। पहला कारण ये नींद लेते हैं दिन में, और दूसरा जितना 22 साल का लड़का खाता है उतना ही 62 साल का खाते हैं। 22 साल का खाएगा वो खूब काम करेगा, पचाएगा, गम फिक्र कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप खाइएगा तो चाह लीजिएगा कि 22 साल बन जाए, संभव नहीं है। दो रीजन भैया, जिनका भी क्वेश्चन था नाम नहीं उनका पढ़ पाया। बस थोड़ा सा दिन में सोना कम कर दीजिए, और जो खा के आप सो जाते हैं तो 2 रोटी खाइए, और उसको समझिए कि हमको किस किस अंग को बांटना है। आँख को बांटना है तो आँख का एक्सरसाइज कर लीजिए, लोम विलोम कर लीजिए, टहल लीजिए, बढ़ जाएगा, फिर भूख लगेगा, खाइए ना, मज़ा आ जाएगा, फिर आप ताज़ा हो जाइएगा। 60 साल का, जैसे हमारे रामनिवास पटेल सर, उम्र का असर नहीं है, आप उस तरह दिखने लगिएगा। 40 साल 45 साल का दिखने लगिएगा जब आपके पास साइलोसेप और साइलो प्लस है। तो योग का सहारा ले लीजिए, योग का सहारा भी ले लीजिए, सुबह शाम घूमिए, दिन में सोइए मत, सोना मना है बिल्कुल। सही है जी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या होगा सर, रोटी का 2 चावल कितना करेगा होगा? जी बोलिए। चावल का परिमाण क्या होगा? रोटी के 2 रोटी खाने हैं। चावल लेने ही नहीं है, चावल आलू नहीं लेने हैं। अगर चावल आलू लेते हैं नहीं, क्योंकि चावल में वो सारे ग्लूकोज रहते हैं जो शुगर को नॉर्मल होने ही नहीं देते हैं। आलू में भी वही रहते हैं। तो मैं नॉर्मल होने के लिए अगर बात करूं तो ये दोनों को आपके थाली से आउट होना पड़ेगा। यस जरूरी है। अगर शुगर को भगाना है तो वाकई ये आपका परहेज तो रखना ही पड़ेगा, चावल को बिल्कुल दूर भगाना पड़ेगा। जी जी। दिन के नींद तो बिल्कुल नहीं। मीठा जी मीठा भी कम करिए। देखिए, मेरा एक समय था जब मैं सब चीज़ खाता था, लेकिन उतना ही ज़्यादा मैं ध्यान भी रखता था कि आज मैं खा लिया हूँ मीठा, तो आज मुझे क्या खाना चाहिए जो मीठा शरीर में हक लगे और हमको शुगर नहीं बढ़ने दे। तो धीरे धीरे हम और आप समझ लेंगे। यह चैप्टर आज क्लोज होगा न, जब तक धरती अब रहेगी तो ये चैप्टर हम और आप मिलके जिंदा रखेंगे कि शुगर कैसे नियंत्रण करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये कभी ख़त्म होने वाला चैप्टर नहीं है। जी प्लीज आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट हो रहा है। हाँ, समय का ध्यान रखिए। अब अगला सेशन अगर इतना ज़्यादा परवाह करते हैं तो जूम मीटिंग को बिल्कुल समय को स्थान देके आना होगा और जाना होगा। एक दिन की बात नहीं है। मैं आपके साथ ऐसा करें आर्या सर, एक दिन सेशन ले लेंगे अपन, क्या खाएं क्या ना खाएं ऐसा अपन रख लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है सर। ठीक है रेखा मैडम, हिमांशु सर को कहिए अब क्लोज करने के लिए आज का सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। आदरणीय रामनिवास पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मुझे पैनल में बुलाया, मुझे मौका दिया। इतना टाइम हो चुका है फिर भी आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और रेखा मैम जो बहुत अच्छा पोस्टिंग करती हैं, और सबसे मेन तो है हमारे जो इसके रचयिता या फाउंडर जिसको कहा जाए कि जिन्होंने इस साइलो का निर्माण किया है, कंपनी के निर्माता है, जिन्होंने हम लोगों को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दे दी
भाई धन्य हो गए हम लोग। वाकई में हम लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ मिले, और मैं फक्र से कह सकता हूँ कि जितने लोग भी आज इस पैनल में है अभी तक, सब के सब आने वाले करोड़पति हैं, सब करोड़पति बनेंगे। बस मीटिंग को अटेंड करते रहे और समझते रहे कि क्या है ये। और जो आचार्य सर ने जो आज सेशन लिया है डायबिटीज के बारे में, तो ये क्वेश्चन तो वाकई में बहुत अच्छे थे। क्वेश्चन कैसे भी हो, लेकिन सारे लोग जो सुन रहे हैं और मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं, हमें फेस करना पड़ता है। तो वो सारी बातें आज डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा लगा सुन के वाकई में कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर भी मैं सर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने पूरे भारत में डायबिटीज से तो लोग परेशान है, लेकिन सर हर घर में स्वास्थ्य चाहिए। डायबिटीज के अलावा भी सर शरीर का स्वस्थ होने में बहुत सारे रोग हैं जो शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं। तो उनके लिए बचाव के लिए हर घर में सबसे कहना है, सबसे बताना है कि भाई साइलो प्लस, और ये साइलो जैसा हमारे सर कहते हैं कि साइलो खा लो जिंदगी बना लो। तो सर की इंतजार क्यों किया जाए कि 800 रुपए हमें पर्चा बनाने में डॉक्टर को दिया जाए, 1500 रुपए का पर्चा डॉक्टर को दिया जाए, और डायबिटीज हो जाए, ये बीमारी हो जाए, तो हम इस चीज को खाए पिए नहीं सर। अभी से इस्तेमाल करना शुरू करो। अरे रोग ही नहीं होगा, दिक्कत किस बात की है? पूरा शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, और तन है तो धन है, और लेकिन धन भी जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों को चीजें मिल रही है सर। स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और पैसे की तो भरमार है, इतना पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। तो सभी भाई लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग फील्ड में जाएं और लोगों को एक तो जानकारी दीजिए स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा कहिए कि यहाँ से इतना धन मिल सकता है कि एक समाज सेवा हो जाएगा, भारत की आर्थिक स्थिति को आप मजबूत कर सकते हैं। टाइम की कमी है सर, आज इतना ही बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। शानदार शानदार। आपको कही कि क्यों हम इंतजार करें कि 800 का पर्चा बनवाएं या 1000 और इसके पहले ही क्यों ना हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें ताकि बीमारी हमारे आसपास ना फटके। क्यों हम शारीरिक कष्ट उठाने का इंतजार करें जब हमारे पास उपाय है? तो क्यों ना हम पहले से ही अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर रखें कि ना ही हमारा धन बर्बाद हो बीमारी में, ना हमारा वक्त बर्बाद हो, और ना ही हमारा ये अमूल्य धन बर्बाद हो। आज शैलो के माध्यम से हमारे पास शैलो प्लस शैलो सेफ आ चुका है, जिसे हम यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने अपनों को खिला सकते हैं ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे अपने भी सुरक्षित रहें, और साथ साथ एक ढेर सारा इनकम भी हमको मिले जिससे हमारे घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हो और हमारे अपनों की शांति हो, हम खुश हो, हमारे अपने खुश हो। तो थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन लाजवाब रहा। आप सभी ग्रेट डायमंड को मैं एक बार पूरा धन्यवाद देती हूँ। अभी तक हमारे साथ 33 पीपल्स बने और 33 एक डायमंड लीडर है जो सचमुच में करोड़पति हैं, और आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा कमाल होने वाला है, और हम सभी लोगों के शायलों को घर घर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी लिए रखी है उसको जरूर पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच सभी का एक बार फिर से पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, और हमारे AK आर्य सर आपको फिर से मैं नमन करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ सर सभी हमारी पूरी ऑल इंडिया टीम की ओर से कि आपने इतना खूबसूरत सा सेशन लिया, बहुत लाजवाब जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मैडम। को यस सर अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ ताकि हम सभी जय शालों के जय घोष के साथ में मीटिंग वाइंड अप कर सके। जय शालो जय शालो जय सालो जय सालो जय शालो जय शालो।